There's large number of people, those are living in this country and outside of this country, said that you are only one person in this world, those are having the big power, including all religions. I said yes. टेल मी एनी इंसिडेंस, ऐसा कोई वाक़या बताइए, ऐसी साधना बताइए जो आपने की हो और बहुत कठिन हो। तो मैंने कहा हमको कम से कम 5000 साधनाओं का अनुभव है। मैं आज से 50, 60, 55 साल पहले संन्यास ले चुका था ज़िंदगी से। आई एम द वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सनालिटी इन दिस कंट्री हु वाज फिनिशिंग हिज डॉक्टरेट in 2 subjects, gold medalist, economics and philosophy from the big university of this country. I have visited so many foreign countries. By the grace of Bhagavan Sri Ram Augar, he was my first guru. Then Jitenand Saraswati Augar, Abhimanand Saraswati Augar, Bhuteswanand Saraswati Augar, Jinda Ma, Mumtaz Ma, Noor Jahan Ma, Afghanistani Peer. These are my guiders and gurus. My dear friends, I'm having a big experience of Himalayan yogi sadhana. That was not possible for you. Don't try for that. Don't go there. This is my experience which I'm saying to you. If you like it, show it to others. मैं उन दिनों में बहुत यंग था। हमारे गुरु भूतेशानंद सरस्वती औगड़ ने बोला कि संसार में और किसी व्यक्ति ने कुछ मिलना है तो बाबा श्री से मिलो। बाबा श्री 8000 साल पुराने हैं, हिमालय में हैं, ज्ञान कुंज में। इट इज़ जोकिंग कि उससे मिलो कैसे आप। तो मैं पहले हमारे एक गाइडर थे, गुरु तुल्य थे, डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली से मिला। बोले वहाँ तो जाना संभव नहीं है, आपके पास भूतेशानंद सरस्वती औगड़ हैं, वो भी 400 साल के हैं, वो आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं, वहीं आपको साधना वो सिखला सकते हैं। ये साधारण इंसान के बस में नहीं है। अब मैं जिद्दी था, हठयोग तत्व था ही। औगड़ संस्था में जो आते जाता वो हठयोग हो रहता, उसको ज़िंदगी मौत से डर नहीं लगता। मैं गया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ साहब। 173 तारा साधनाओं में ये मेरा हिमालय का अनुभव है, मैंने स्वयं की है। मैं वहाँ गया, दूर से बाबा श्री के दर्शन हुए, पास से तो नहीं। उनने ऐसे हाथ उड़ाया भूतेशानंद सरस्वती, और हमने उनको झुक के लेट के प्रणाम किया। बोले बालक, तू तो ज्ञान कुंज से गया है, इसलिए तुझे साधना करने की क्या ज़रूरत है, और अब तो तू वहाँ जाएगा, देखो तो मोक्ष प्राप्त है। मैंने कहा नहीं, फॉर माई एक्सपीरियंस विच आई एम सेइंग टू अदर दोज आर लिविंग इन दिस कंट्री एंड आउटसाइड दिस कंट्री, मैं बताना चाहता कि मेरे अनुभव क्या है। तो वो उसने इशारा किया, हम भूतेशानंद सरस्वती औगड़ के साथ अंदर गए। एक औगड़ था वहाँ, तकरीबन रही होगी उसकी उम्र 5000 साल श्रीमान जी, गुफा में था, आगे चल रही थी, चारों तरफ बर्फ़ था। मैंने उनको प्रणाम किया। भूतेशानंद सरस्वती औगड़ से उनने क्या बात हुई, किस भाषा में, मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं बोला कि मैं भगवती की ऐसी साधना करना चाहता हूँ जिसमें भगवती पहले दिन से मेरे साथ साधना में बैठ जाए। मुस्कुराने लगे, बोले तू तो अद्भुत बात कर रहा बालक। वो एक ही ताकत है, मैं आज भी बोल रहा हूँ पूरे विश्व को, वो है शमशान की ताकत। जिस व्यक्ति ने शमशान में साधना की है उसको वाक सिद्धि प्राप्त होगी, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, उसको भोग प्राप्त होगा। वो है तारा साधना। ये मेरा स्वयं का अनुभव श्रीमान जी। 41 दिन मैंने वहाँ साधनाएँ की हैं और उनके निर्देशन पे। ये मेरी पहली साधना थी तारा की, उसका अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले कई गुरुओं से मिला था, बोले संभव नहीं है वहाँ करना क्योंकि शरीर में बर्फ़ जम जाती है। फिर भी मैं किया, गुफा में बैठा। बहुत सारे प्रचलित मंत्र मैंने पहले ही बोला है। ओम ह्रीम स्त्रीम हूँ फट, ओम तारा तुरी स्वाहा, एम स्त्रीम एम ह्रीम हूँ फट। तो मैंने ओम ह्रीम स्त्रीम हूँ फट बनाया। एक मूर्ति ले गया था मैं, माँ काली की, तारा की, वहाँ स्थापित किया, चावल स्थापित किया। पीछे भूतेशानंद सरस्वती औगड़ ने मुझे पूरा संकल्प विनियोग करन्यास पूरा करवाया।
खाना मुझे खुद बनाना था, चावल दाल बनाना था, रात्रिकालीन साधना थी। ये मेरी पहली साधना बता रहा हूँ जो मैंने 55 साल पहले की थी। श्रीमान जी, रुद्राक्ष की माला से प्रत्येक दिन मैंने 21,000 जाप किया है। दिया जलता रहा। 41 दिन मामूली नहीं होता। संत में शरीर ठक जाता था। बगैर कपड़े के ऊपर कपड़े नहीं पहनते, इसमें नीचे कपड़े भर पहनते हैं। सामने भगवती की मूर्ति थी, दिया जलता रहा और पीछे महाराज माए बैठे थे, वो औघड़ भी बैठा था। डर भी लगता था कि नया बालक था मैं। निरंतर करता रहा। 30-31 दिन के बाद भगवती दिखने लगी, भयानक रूप में दिखती है। उसके पूरे शरीर में सांप होते हैं, नील वर्ण होता है, सिर पे जटा होती है। तो मेरा पहला अनुभव था तो मैं डर गया। वो शरीर को नोचने लगी, मेरे शरीर में खून के ऐसा लगा जैसे खा जाएगी। सांप चढ़ने लगे, कई प्रेत आत्माएं दिखने लगी। पर मैंने बचपन में ही, शुरू में अपने बचपन में शमशान साधना की थी और गुरु के सानिध्य में किया था, तो मुझे डर नहीं लगा और मैंने वो साधना कंप्लीट कर ली। और 41वें दिन उसने दर्शन दिए और मुझसे पूछा तू किस रूप में चाहता, माँ, बहन और पत्नी के रूप में? तो मैंने कहा माँ के रूप में। तो बोले बालक, तू पूर्व जन्म का बहुत बड़ा महात्मा है, ऋषि है, और तू चाहता क्या है? मैं समझ गई। मैंने कहा माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न वाक सिद्धि चाहिए, न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, ना अमीर बनना, न नेता बनना है। मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और जिस व्यक्ति के साथ रहूं उसका काम होते रहना चाहिए। तो उसने तथास्तु बोला। फिर परीक्षा लेती है भगवती इस साधना के बाद। निरंतर मैं काम करता रहा, जिसके साथ हूँ आज भी हूँ। ये मेरी स्वयं की पहली तारा साधना है। लोग बोलते हैं इसमें यंत्र की ज़रूरत होती है। एक घोड़ा बनाया था आटे का, उसमें त्रिकोण ऐसा बनाया था, उसमें लिखा था ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। मैंने स्वयं की थी। और जो व्यक्ति साधना को स्वयं करता है, श्रीमान जी, मैंने कई लोगों को कराई, कई देश विदेश में करवाई। आप ये सोचिए कोई बालक बालिका कर लेना तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। सरस्वती साधना है, जो बोलेगा वो होगा। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बड़े लोग पर्चा निकाल रहे हैं, जी हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे उनको अपना भविष्य खुद नहीं मालूम, पर्चा पास्ट का निकालते हैं। पर ये साधना करने के बाद उसका आपको भविष्य भी मालूम होता है। पर इसमें एक खासियत ये है कि इसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसको बिजनेस नहीं बना सकते। श्रीमान जी, मैंने इसको कभी बिजनेस नहीं बनाया। आज आई एम हैविंग मोर देन 2 मिलियन डिसाइपल नॉट ओनली इन दिस कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम वेरी सिंपल मैन। 1993 से मैंने दीक्षा देनी बंद कर दी। आज वो तो एक बालक आया है बाहर से, मुझे बुलवाया था, तो बोले महाराज आप पहली तारा साधना के संबंध में तो बताइए। मुझे प्रत्येक दिन ज्ञात हो जाता कि कल क्या होगा। ये साधना की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और कोई भी व्यक्ति सामने से गुजर जाएगा, उसका भूत भविष्य वर्तमान मैं जानता हूँ। ये साधना हर एक बालक बालिकाओं को किसी योग्य गुरु के निर्देशन करने के बाद, यदि वो संकल्प करते समय बोलते हैं कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, और वो यदि मुद्राओं के लिए करते हैं तो प्रीतमा के रूप में साधना करना चाहिए। और माँ के रूप में अगर उनको प्राप्ति होती है तो वो भगवती हमेशा साथ रहती है। आपके अच्छे बुरे कामों को साथ देती है, बुरे कामों को दूर करती है, अच्छे कामों में साथ देती है, और मृत्यु के समय आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता रा।